हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे पूरी कंप्लीट नेशनल इनकम का, जो हमारी यूनिट है। 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। साथ में ही इस टॉपिक में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी हमें जरूर दिखेगा। एमसीक्यूज को भी अगर मिला ले तो कम से कम 10 मार्क्स हमें इस यूनिट से मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो देखना। तो मैं लास्ट में 2 क्वेश्चंस बताऊंगी, जो आप अगर केवल करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बढ़ेगा इस यूनिट नेशनल इनकम से। तो चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, उसमें कुछ एग्रीगेट्स बताए गए हैं नेशनल इनकम के, और उसमें हमें केवल थ्योरी बेस में केवल 2 क्वेश्चन रेडी करने हैं, और वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और एंटायर वर्ड की बात हो तो नेशनल इनकम आता है। डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड एनएफआईए, लेकिन नेशनल इनकम में हम एनएफआईए इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस बिटवीन और है इस चैप्टर में, वो है जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी में क्या अंतर होता है। तो द टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक, मतलब ये कहीं ना कहीं सेम डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द कंट्री, और एंटायर वर्ल्ड की यहाँ बात कर रहे हैं। इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट 2 डिफरेंसेस हैं जो हमें चैप्टर में रेडी करने होंगे। इसके अलावा मैं अगर कहूँ तो आपको थर्ड चैप्टर से कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट की बात करें तो कन्वर्जन हमें थर्ड चैप्टर में सिखाया गया है, जिसमें अगर हमें पता है कि हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, बैक जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और बैक जाएंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अगर क्वेश्चन में नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तीसरा कन्वर्जन जो हमें पता होना चाहिए वो है हमारा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए नीफिया को ऐड कर देंगे, बैक जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एनएफआईए की फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमारा एनएफआईए अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम में से 2 को माइनस करेंगे और एनएफआईए आ जाएगा। कन्वर्जन की अगर बात करें बेटा, तो कन्वर्जन में हमें कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ही कोई एग्जांपल उठा लेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन है जीएनपी एमपी निकाल दे रखा है और एनएनपीएफसी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जो हमें निकालना होगा वो हम लिखेंगे अंदर एलएचएस, तो एनडीपीएफसी, और जिसको देखकर निकालना होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर आरएचएस पे ना। ग्रॉस से नेट पे चलेंगे तो ग्रॉस से नेट पे चलने पर हम माइनस कर प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे चलने पर हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे चलने के लिए माइनस कर देंगे एनएफआईए, पी और पी सेम है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनकी वैल्यू लगाएंगे 8000, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 600, 600 माइनस करेंगे, एनएफआईए दे रखा है 300 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 700। तो 8000 में से हम माइनस करेंगे 1000 और ये आ गए 1600, तो आंसर आ गया हमारा 5400, 546400, 6400। लेकिन और यहाँ पर जब हमें कोई बीच का आइटम निकलवा रहे हो, जैसे डेप्रिसिएशन निकलवा रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स निकलवाए, तो आप एलएचएस और आरएचएस में कोई एक ही वाली वैल्यू लगा के उस आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो 6400 यूनिट जरूर लिखेंगे क्योंकि यूनिट के मार्क्स आपके कट जाएंगे। इस तरह से ये चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन सिखाने के लिए चैप्टर था। 2 डिफरेंस बिटवीन हमने इसमें रेडी किए, जिसमें डोमेस्टिक और नेशनल और जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी में भी डिफरेंस आ जाता है। अब चलते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से आपको
6 से 8 नंबर का कम से कम नजर आना चाहिए कमिंग एग्जाम में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको रेडी करना है इस चैप्टर के लिए वो है हमारे जो तीनों स्टेप्स हैं नेशनल इनकम को निकालने के, उनके स्टेप्स रेडी कर रहे हैं प्लस 3 प्रिकॉशंस। तो अगर स्टेप की बात करें तो वैल्यू एडेड मेथड इज द एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल बाय द फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इंटरमीडिएट कंजप्शन माने बच्चों रॉ मटेरियल का परचेज होता है, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है तो हम उसको सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से निकाल लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमें स्टेप दे रखे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो आप लोग स्टेप सबसे पहले रेडी करिए, आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी की। फिर हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमारा फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इसको निकालने के लिए जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा जीडीपी एमपी। बट इफ द क्वेश्चन इज सेइंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करेंगे और बेटा हमारा एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम आ जाएगा। जैसे ही आप स्टेप रेडी कर लें उसके बाद आपको जो थ्योरेटिकल रेडी करना है वो है हमारा प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ज्यादा नहीं तो 2 प्रिकॉशंस रेडी कर लीजिए। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। 2 बहुत है, 2 ही आपके काम आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब हमारी वैल्यूज डबल काउंट हो जाती है, जैसे हमारा जो फार्मर है उसने सामान मिलर को बेचा, मिलर ने हमारा सामान बेकर को बेचा, बेकर ने कंज्यूमर को बेचा, तो वैल्यूज डबल काउंट हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एग्जाम्पल के साथ आप इसे एक्सप्लेन करना, फार्मर, मिलर, बेकर, पूरा प्रोडक्टिव साइकिल प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर दिखाते हुए कंज्यूमर को बाहर बाउंड्री के दिखाकर सीधे सीधे आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को बताएंगे, और बताएंगे कि व्हीट और फ्लावर की वैल्यू को आपने डबल काउंट कर लिया। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड, जो हमारा लास्ट आंसर, जो लास्ट में हमने किसी को कितने का बेचा वही आंसर हमारा होता है सोल्यूशन ऑफ डबल काउंटिंग। और वैल्यू एडेड मेथड मतलब जो हमारा इंटरमीडिएट था वो 500 का था, और हर बार जो वैल्यू ऐड हुई उस वैल्यू को अगर आप 500 से माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यू एडेड से सोल्यूशन। किस चीज का सोल्यूशन? डबल काउंटिंग का। इनकम मेथड के स्टेप्स करने हैं आपको, और स्टेप्स के साथ साथ इसके 2 प्रिकॉशंस। स्टेप बच्चों आप आराम से लिख पाएंगे अगर आपको ये निकालना आता है तो स्टेप की अगर बात करूं तो इसमें हमारा कैलकुलेट होता है। सबसे पहले आप यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी। उसके बाद हमारा इसमें एनडीपीएफ से निकलता है जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को प्लस मिक्स इनकम को ऐड करके आता है। उसके बाद एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है तो। प्रिकॉशंस वही 2 करने हैं आपको, सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। 2 प्रिकॉशंस बहुत इजी से रेडी कर लीजिए और आपके काम आ जाएंगे। ना एक्सपेंडिचर मेथड में भी वही स्टेप्स आपको रेडी करने हैं। स्टेप्स मींस द थिंग हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों याद रखना इसमें भी आपको जीडीपीएमपी ही निकालना होता है, जो कि कई आइटम्स को ऐड करके निकलता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो हम याद ऐड करते हैं वो होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इसी स्टेप को लिखते हुए आपको सबसे पहले बताना है कि हम निकालेंगे क्या, उसके बाद सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मूले को बताएंगे, फिर बताएंगे कि इससे हमारा जीडीपीएमपी निकलता है, और फिर एनएनपीएफसी में जीडीपीएमपी को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं ना, एनएनपीएफसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं जीडीपीएमपी को, ये कन्वर्जन भी बता के 4th स्टेप में इसके स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप्स आ गए तो घबराना बिल्कुल भी मत कि स्टेप मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि स्टेप वही है जिससे आप अपने फॉर्मूले से या मेथड से उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। प्रिकॉशन इसके भी 2 ही कर लीजिए, एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम। रिकंसाइल करेंगे तीनों मेथड के, तो उन्होंने एक चार्ट बनाया है, हमें बताया है कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकलता है और फिर ये वैल्यू एडेड को निकालने के तरीके हैं। एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले का एक समअप कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड।
तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसको कंजप्शन भी कहते हैं। आंसर हमारा GDP निकलता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो सेल में चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, माइनस परचेज कर देंगे या रॉ मटेरियल दे रखा हो। सेल डायरेक्ट गिवन होगा, चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। अगर एडिशंस टू स्टॉक दे रखा है तो ऐड कर देना, और डिडक्शंस टू स्टॉक दे रखा है तो माइनस कर देना। लास्ट ईयर एडिशंस टू स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट ही आया था, तो आप इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारा वो है इनकम मेथड, और इनकम मेथड में हमेशा हमारा NDPFC आंसर निकलता है। और NDPFC आंसर निकालने पर आपको क्या करना है, आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय और उसमें ऐड करना है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन अगर नहीं है तो वेजेस एंड सैलरी या फिर एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो प्रॉफिट ढूंढेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढेंगे, इंटरेस्ट ढूंढेंगे और इनको ढूंढ के लिख देंगे। मिक्स इनकम को दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। और प्रॉफिट अगर नहीं है तो डिविडेंड या फिर कॉर्पोरेट टैक्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग को लिखकर अपने पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड को करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर मेथड को करने के लिए हमें बेटा फिर से इसका सिंबल देखना पड़ेगा जो कि GDP ही है, और इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो कि अपने ही नाम से आएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन जो कि अपने ही नाम से आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। डोमेस्टिक अगर नहीं है और फिक्स दे रखा है तो फिक्स में आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल में आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा, सॉरी नॉट माइनस, चेंज इन इन्वेंटरीज को ऐड करना होगा, तब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा। और बाकी चीजें नाम से होंगी। कन्वर्जन देख लेना, आपसे क्या निकलवा रहे हैं उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। इस चैप्टर में जब आपका नेशनल इनकम के स्टेप्स और ये आपका प्रिकॉशंस रेडी हो जाए तो इस चैप्टर का एक और फेज है जो आपको रेडी करना है न्यूमेरिकल के अलावा, और वो है हमारा नॉमिनल GDP और रियल GDP। तो नॉमिनल GDP और रियल GDP के दो पार्ट्स होते हैं। नॉमिनल GDP में हमेशा बच्चों करंट ईयर के प्राइस को हम लेते हैं, और रियल GDP में हम बेस ईयर के प्राइस को लेते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला GDP डिफ्लेटर से निकल भी जाता है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। ठीक है, तो अब पहुंच गए हम लोग GDP पे। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई ये नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस से कैसे निकलती है। तो नेशनल इनकम ऑफ करंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100, और इसके क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स में दिख जाते हैं अक्सर। तो इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान रखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पर बच्चों हमारे पास करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स भी दिया होगा, नेशनल इनकम होगा इंटू 100। हमें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालना होगा। GDP हम अभी मैंने बताया था कि हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं इसमें रियल में, और नॉमिनल में करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, मतलब सेम ईयर का। और इन दोनों में कौन सा बेटर है, तो याद रखना रियल GDP इज बेटर, बट बेटर लिखकर ही आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कम से कम 3 रीजन रेडी करेंगे कि क्यों बेटर है। इट्स हेल्प डिटरमाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज बेटर मेजर टू मेक द पीरियोडिक कंपैरिजन इन फिजिकल आउटपुट। It facilitates the international comparison of economic performance across the country. इन 3 रीजन की वजह से रियल GDP is much better than नॉमिनल GDP। अगर डिफ्लेटर की बात करें तो GDP डिफ्लेटर में नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 सामने से नाम दिए होंगे और हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। GDP और वेलफेयर के क्वेश्चन BBTs में आपको दिखेंगे, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। जहां पर वो पूछ, इसका मतलब सिंपल सा है बच्चों के, कई बार ऐसा होता है कि हमारी GDP में तो बेटर है बट हम यहाँ पर हमारे वेलफेयर पे क्रिएटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि GDP बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होने की वजह से कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारी GDP पे तो राइज करता है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा।
चेंज इन प्राइसेस, कई बार ऐसा होता है किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है, बढ़ती प्राइस में एक आम इंसान उसे नहीं परचेज कर पाएगा। तो प्राइस बढ़ने से जीडीपी तो ग्रो कर रही है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम हाउस वाइफ जो सर्विसेज देती है, किचन गार्डनिंग की जो सर्विस है, लेजर टाइम में वो जो एक्टिविटीज करती है, उसका कोई कंपेंसेशन उनको नहीं मिलता। इससे कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी में कोई इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन इससे उनका इकोनॉमिक वेलफेयर बहुत अच्छा हो रहा है। उनका क्या ऑल ओवर इकोनॉमिक वेलफेयर है, गार्डनिंग करना, किचन गार्डनिंग करना, ड्यूटीज निभाना, और इको फ्रेंडली चीजों का अगर वो अपनी होम अप्लायंसेज में यूज कर रही हैं या, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक में वेलफेयर होता है, बट नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। एक्सटर्नैलिटीज भी दोनों चीजें होती है, कुछ चीजें हमें हार्मफुल कर रही है लेकिन देश के लिए फायदा है, लेकिन हमें हार्मफुल कर रही है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, और इनके एग्जाम्पल्स भी रेडी करिए। पॉपुलेशन का इम्पैक्ट ये है कि इससे हमारे जीडीपी में तो ग्रोथ होती है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा जीडीपी का, बट इससे हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात दिमाग में अच्छे से समझ लो कि अगर हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इससे हमारा वेलफेयर भी हो। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में दो इंपॉर्टेंट बातें मैं जरूर बताऊंगी जो आप इस चैप्टर की रेडी कर लीजिए। एक तो आपको अच्छे से पता है कि 4 नंबर का या 6 नंबर में आके 2 नंबर की एक थ्योरी लगा के एक 6 नंबर या 4 नंबर में वो न्यूमेरिकल देंगे ही, जो एक्सपेंडिचर, इनकम और हमारा वैल्यू एडेड का होता है। अगर हमें उसका फॉर्मूला तैयार है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। साथ में ही दूसरे नंबर पे जीडीपी और वेलफेयर वाले पॉइंट को बिल्कुल भी मत भूलना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, इसको अच्छे से करिए, नेशनल इनकम में अच्छा स्कोर आएगा। और जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं लास्ट के 2 डेज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, तो उसमें आप देखिएगा कि हम न्यूमेरिकल का बेस कैसे पकड़ते हैं और हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगर आपको जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जैसे डबल काउंटिंग, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, डिफ्लेटर, वेलफेयर जीडीपी, नेशनल इनकम के प्रिकॉशंस प्लस उसके स्टेप्स, न्यूमेरिकल तो आना ही है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत सारे फ्रेंड्स में उसको शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो कि आप करते नहीं हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।